नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारत के प्रमुख बंदरगाह, सी पोर्ट और जल मार्ग, वाटरवे इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में एक टेस्ट भी लिया है, तो वो आपको लगाना है, वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह तथा 187 छोटे बंदरगाह हैं, तो ये आप पॉइंट याद रखें। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 187 लगभग छोटे बंदरगाह हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अब आगे देखते हैं। भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, उनकी संख्या में जो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह जो है, इसको एक महापत्तन के रूप में गिना जाता है, तो ये आप पॉइंट याद रखें। और जो बड़े बंदरगाहों की देखरेख है, ये केंद्र सरकार द्वारा, तथा छोटे बंदरगाहों की देखरेख जो है, ये राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो आप ये पॉइंट याद रखें। और 13 बड़े बंदरगाह जो हैं, तो सबसे पहले मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो जिसको हम कहते हैं नेवा सेवा, इसको कहते हैं इसी को, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें। और फिर है गुजरात का कांदला, फिर है गोवा का मार्मोगोवा, और फिर है न्यू मंगलोर, कोच्चि, और फिर है कोलकाता का हल्दिया, फिर है पारादीप, फिर विशाखापट्टनम, और फिर चेन्नई, फिर एन्नौर, और फिर तूतीकोरिन, और फिर है पोर्ट ब्लेयर। तो इनको अब आगे डिटेल में देखते हैं। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मुंबई बंदरगाह, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। जो मुंबई बंदरगाह है, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहीं पर भारत का आधुनिकतम जो बंदरगाह है न्यूवा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं, ये भी वहीं पे स्थित है, मुंबई में ही, ठीक है। जहाँ पे मुंबई बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में है, और यहीं पर मुंबई बंदरगाह है, इसी के पास में एक है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको हम कहते हैं न्यूवा सेवा, वहीं पे है। और यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये पॉइंट आप दोनों याद रखें। अब आगे देखते हैं। आगे है कंदला बंदरगाह। तो कंदला बंदरगाह जो है, ये गुजरात राज्य में है और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया गया है। तो लास्ट वाला ये पॉइंट आप याद रखें। यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया गया है और यह एक दूसरा सबसे बड़ा मतलब कि बंदरगाह है। आगे है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह जो है, ये है कहाँ पे, ये है तमिलनाडु में। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह पूर्वी तट पे है, ठीक है। तो पूर्वी तट पे जो है, ये है चेन्नई बंदरगाह, तो आप ये पॉइंट याद रखें। और जो पीछे मैंने आपको बताया है मुंबई बंदरगाह, और मैंने आपको जो बताया था मुंबई बंदरगाह और कांदला बंदरगाह, ये दोनों हैं पश्चिमी तट पे, लेकिन जो चेन्नई है, ये है पूर्वी तट पे स्थित है, ठीक है। और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। जो कृत्रिम बंदरगाहों के क्षेत्र में ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर पोतों की सुरक्षा के लिए समुद्र में एक दीवार बनाई गई है, तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं। आगे है कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। जो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह है, इसका जो पृष्ठ प्रदेश है सबसे अधिक है। तो पृष्ठ प्रदेश जो है सबसे अधिक है हल्दिया बंदरगाह, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है जो ये हल्दिया बंदरगाह है, इसको हम ज्वारीय भी कहते हैं। और ये भारत का पहला बंदरगाह है जो कि नदी पर स्थित है। ये पॉइंट आप याद रखें। ये भारत का पहला बंदरगाह जो है, ये नदी पर स्थित है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। आगे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, और एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा आपको, जो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। और जो गुजरात का कांदला है, ये भी एक ज्वारीय है। तो अगर आपके मतलब कि पेपर में प्रश्न बनता है कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह बताइए, तो ज्वारीय बंदरगाह में आप कांदला को टिक लगाएंगे, ना कि हल्दिया को। तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो मतलब इसको पहले लिस्ट में आप रखेंगे, क्योंकि इसका जो है, ये आप पॉइंट याद रखें, इसको आप पहले प्राथमिकता इसको पहले देंगे अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है तो। आगे जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ जलयानों का निर्माण और मरम्मत कार्य होता है और यहाँ से लौह अयस्क जापान और अन्य देश को निर्यात किए जाते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये आप याद रखें। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। आगे है
पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा राज्य में है, पारादीप। तो पारादीप को आप उड़ीसा से याद रखिए। इसकी जो स्थापना है 1962 ईस्वी में हुई थी, तो ये पॉइंट आप याद रखें। यह प्राकृतिक है। यहाँ पर लो एस्क जो है ये जापान और अन्य देश को निर्यात किए जाते हैं, तो ये आप पॉइंट याद रखें। आगे है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। और ये भारत का नया 12वां बंदरगाह है, ठीक है। यह भारत का 12वां बंदरगाह है, तो ये आप पॉइंट याद रखें। भारत में कुल 13 बंदरगाह है, तो ये 12वां बंदरगाह है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। जो एन्नौर बंदरगाह है इसका निर्माण किया गया है इसलिए क्योंकि चेन्नई जो बंदरगाह है उस पर लोड ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए उसका लोड कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और ये भारत का पहला कंप्यूटराइज, ये पॉइंट आप याद रखें, यह भारत का पहला कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, यह भारत का पहला कंप्यूटराइज तथा निगमित बंदरगाह है और इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। तो ये इसमें पॉइंट आप याद रखें, ये 2 पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। आगे है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन जो है ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। आगे है मोर्मुगोवा बंदरगाह जो कि गुजरात में है और न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक में है। दोनों प्राकृतिक हैं और दोनों से लौह अयस्क जो हैं जापान और अन्य देश को निर्यात किए जाते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखें। गुजरात जो गोवा का मोर्मुगोवा और न्यू मंगलोर जो कर्नाटक का है, तो ये दोनों बंदरगाह जो हैं इनका सेम काम है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अब आगे जो है ये है केरल का कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह जो है ये केरल राज्य में स्थित है, यह एक प्राकृतिक है और यहाँ मालाबार तट में वेम्बनाड झील के किनारे स्थित है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। ये जो है मालाबार तट पर वेम्बनाड झील के किनारे स्थित है। आगे जो है 13वां जो बंदरगाह है ये है अंडमान निकोबार द्वीप में, जो कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। पहले थे 12, अब हैं 13 बंदरगाह, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अब चलिए अपना क्विज लगाते हैं, तो आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो पहला प्रश्न जो है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला जो प्रश्न है, कोचीन शिपयार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोचीन शिपयार्ड का जो मुख्यालय है ये कोच्चि केरल में है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये विशाखापट्टनम जो है ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है एन्नौर बंदरगाह, जो कि चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। एन्नौर बंदरगाह जो है यह एशियाई विकास बैंक की सहायता से इसको विकसित किया गया है और ये तमिलनाडु में है, तो ये पॉइंट आप याद रखें, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत का पहला बंदरगाह जो कि नदी पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह, तो ये जो है ये पश्चिम बंगाल में है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है, फ्री ट्रेड जोन में है? तो आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, कांदला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो अगर आपके पेपर में प्रश्न बनता है भारत का ज्वारीय बंदरगाह, तो ये कांदला बंदरगाह है और जो फ्री ट्रेड जोन है, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, यहीं पे स्थापित किया गया है कांदला बंदरगाह पर, तो ये पॉइंट आप याद रखें, ये गुजरात राज्य में है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, नेवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था ये मुंबई महाराष्ट्र में ये स्थित है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये है, अभी आपको मैंने बताया था पूर्वी तट पे जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये एक नदी पर स्थित है, जो कि हुगली नदी है। इसको आप हुगली को हुगली का लीजिए,
हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है, एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था ये तमिलनाडु में है और ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो पॉइंट आप याद रखें, एन्नोर बंदरगाह जो है ये बंगाल की खाड़ी में है और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, मोर्मो गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोर्मो गोवा जो है ये गोवा में है, गोवा राज्य में, और ये अरब सागर में पड़ता है। तो गोवा जो है अरब सागर में पड़ता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, कांदला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांदला बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में है और ये एक अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है और राज्य जो है ये गुजरात है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, कांदला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी बताया अरब सागर में। अगला जो प्रश्न है, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेंगलोर से, आप याद रखिए, कर्नाटक से। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं भारत के जो राष्ट्रीय जल मार्ग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, टोटल हैं 6। तो मैंने इसमें 2 जो हैं इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो इसको देखते हैं। जो NW1 है, NW1 जो है ये इलाहाबाद जो कि प्रयागराज अब नाम बदल दिया गया है, तो इसको आप प्रयागराज से याद रखिए। तो ये प्रयागराज से हल्दिया कोलकाता तक है, ठीक है। यह जलमार्ग जो है गंगा भागीरथी और हुगली नदी के तंत्र पर स्थित है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, गंगा भागीरथी और हुगली नदी के तंत्र पर स्थित है और इसकी जो दूरी है ये 1680 किलोमीटर है। इसकी जो दूरी है ये 1680 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग जो है ये है NW1 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग, ये भारत का सबसे बड़ा है और ये गंगा भागीरथी और हुगली नदी के तंत्र पर स्थित है। अगर आपके पेपर में प्रश्न बनता है कि जो NW1 है ये किस नदी पर है, तो आपको उसमें ऑप्शन जो है इसमें गंगा मिल जाएगा। तो इस गंगा को आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो गंगा को आप टिक कर देंगे तो ठीक है। और ये कहाँ से है? तो ये प्रयागराज जो कि पिछला इसका नाम था इलाहाबाद, जो कि हल्दिया कोलकाता तक स्थित है। आगे जो है NW2 जो है ये जो है जलमार्ग जो है ये धुबरी जो है ये असम में पड़ता है। धुबरी से सदिया भी असम में पड़ती है। तो धुबरी से सदिया तक है और ये असम राज्य में तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।